A very good morning to all of you students. Today we are going to study chapter number 6 गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि अपनी जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसके 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहते हैं। लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट भी कहते हैं। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया के पास क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। कौन कौन से हाउस होते हैं? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, जो द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा। जो इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। तो अब लोकसभा में कोई मान लो इलेक्शन लड़ना चाहता है, लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो उसको पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको ये बताता हूँ मैं। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ए नंबर देखिए, ही सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज हर नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी उसका मेंबर बनना चाहता है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और वोटर इलेक्टोरल रोल में, मीन्स वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ही शुड हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स। उसकी एज 25 ईयर्स हो गई होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा उसे कोई सजा ना हुई हो, कोई गुनहगार कभी ना पाया गया हो। He she should not be holding an office of profit under the government autonomous body। उसको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में या ऑटोनॉमस बॉडी के अंडर में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मीन्स कोई भी प्रॉफिट उसका ना हो। He she should not be disqualified by the court। कोर्ट के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाइड भी ना किया गया हो। ये तो उसके लिए थे कुछ रूल्स जिसे मेंबर बनना है। अब मेंबर बनाता कौन है? मेंबर बनाने का काम करती है पब्लिक। मेंबर बनाने का काम कौन करता है? पब्लिक काम करती है। तो पब्लिक जो वोट डालकर मेंबर किसी को बनाती है, तो वोट डालने के अधिकार के लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि ही सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा, वोटर्स लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। चौथा, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट नहीं पाया गया होना चाहिए। तीसरा, कोर्ट के द्वारा उसके अधिकारों को नहीं छीना गया हो, प्रोहिबिट नहीं किया गया हो, रोकथाम नहीं लगाई गई हो। अब जो लोकसभा है इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स को राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 2 मेंबर्स को राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 सालों का, 5 ईयर्स का होता है लोकसभा का कार्यकाल। और किसी भी लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। कहाँ से? अपने ही बीच में से। अब दूसरा जो हाउस है वो कौन सा है? राज्यसभा हाउस। दूसरा हाउस है अपना राज्यसभा हाउस। राज्यसभा हाउस में 250 मेंबर्स होते हैं
और राज्यसभा हाउस को अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा हाउस को अपर हाउस भी कहा जाता है और 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 238 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें और बाकी के बचे हुए 12 मेंबर्स 250 टोटल होते हैं। 238 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के बचे हुए 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये जो मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये 4 कैटेगरी में नॉमिनेट किए जाते हैं। लिटरेचर के फील्ड का होना चाहिए, साइंस के फील्ड का होना चाहिए, आर्ट के फील्ड का होना चाहिए या सोशल सर्विस में होना चाहिए। अब अगर कोई मेंबर चाहता है कि वो राज्यसभा का मेंबर बने या कोई पर्सन चाहता है कि वो राज्यसभा का मेंबर बने, तो जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो पहली क्वालिफिकेशन यही कहती है कि वो 30 ईयर्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा का, 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और बाकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस लोकसभा में मेंबर बनने के लिए लगती हैं, वो सेम क्वालिफिकेशन राज्यसभा मेंबर बनने के लिए भी लगती हैं। अब आपको बताता हूं मैं एक और चीज, जो 6 ईयर यहाँ पे क्या होता है, जो 1/3 होता है राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उसका 1/3 हर 2 साल में 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 1/3 लोगों के मीन्स राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स है उसमें 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर दूसरे साल अपने 6 ईयर्स कंप्लीट करते हैं और फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा उन सभी मेंबर्स को रिप्लेस किया जाता है। किनसे? नॉमिनेटेड मेंबर से। और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के जो एक्स चेयरमैन होते हैं वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिप्टी चेयरमैन उन्हीं हाउस के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। अब ये आपको इंट्रोडक्शन दिया गया किसके बारे में? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।